कार्तिक के समय, कार्तिक के महीने में उसको पहनना चाहिए और उससे धन की वृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है। ये रुद्राक्ष के पहनने का अलग अलग महत्व दिया शिव पुराण के अंदर। 8वां स्वयं भूतनाथ महादेव का रूप है भैरव रूप, और वो आयु पूरी करने वाला होता है। जो ये 8 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसकी कभी भी घटना दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो सकती। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भोलेनाथ उसकी पर पूरी कृपा करते हैं। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है उसको सदा बाएं हाथ में धारण करना चाहिए, बाएं हाथ में। उससे उसके ऊपर शिव की सदा कृपा रहती है। और ये जो 9वां है उसके पहनने से शिव कृपा प्राप्त होती है। और 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विष्णु भगवान के बराबर यश पैदा करने वाला। 11वां जो मुखी है वो महादेव जैसा पावर मिलता है, और उसको धारण करने से उसमें तेज बढ़ता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। और 12वां जो होता है वो देवताओं जैसा सौभाग्य देने वाला। और जो 14वां होता है, 14 मुखी रुद्राक्ष कभी भी गले के नीचे नहीं पहना जाता। बड़े बड़े महात्मा, नागा संप्रदाय के लोग जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो कहाँ पहनते हैं? अपने जटा जूट में। 14 मुखी रुद्राक्ष है वो जटा जूट में पहना जाता है। वो इतना पावरफुल होता है कि उसको शरीर गर्दन के नीचे धारण करने का विधान नहीं है। हर हर महादेव। तो जो यज्ञ करने वाले हमारे यज्ञदत्त दीक्षित हैं, बड़े विधान से काम करते हैं। एक बेटा है, एक बेटा, पत्नी बड़ी सुंदर है, लेकिन पत्नी का एक काम है, जब तक नारी को बेटा बेटी ना हो तब तक वो ज्यादा से ज्यादा प्रेम पति से करती हैं, और बेटा बेटी हो जाए तो प्रेम में बंटवारा हो जाए, और वो बेटा से ज्यादा प्रेम और पति से कम। यज्ञदत्त महाराज की जो पत्नी है, एक सुंदर पुत्र हुआ। बेटा बेटी भगवान सबके जीवन में दे, सबकी इच्छाएं पूरी करे महादेव, जिसकी जो कामना है वो पूरी करे। लेकिन बेटा बेटी होने के बाद माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और अपनी जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए। यज्ञदत्त तो यज्ञ करने में लगे, पूजा करने में लगे, तीर्थ करने में लगे, लेकिन बेटे का ध्यान नहीं करते। अगर किसी का बेटा बिगड़ रहा है, किसी का बेटा बेटी भटक रहा है, तो इसमें पिता का दोष कम है, हमारी मां का दोष ज्यादा। क्यों? अब पिता तो काम धाम में लगा है, ऑफिस चला गया, रोजगार में लगा है, बिजनेस में लगा है, सब कहीं लगा, उसी इतना टाइम नहीं। वो तो शाम को आएगा, रात्रि में आएगा, भोजन करेगा, पूछेगा बच्चे सो गए, सुबह स्कूल चले जाएंगे, वो अपने काम में चला जाएगा। अगर बेटा बेटे का कहीं भी भटकना हो रहा है, बहनों से निवेदन करना चाहेंगे, अपना बेटा बेटी सबको प्रिय है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन इनका भविष्य ना खराब होने पाए, इनका मार्ग ना खराब होने पाए, ये भटकने ना पाए, ये व्यर्थ अनर्थ के रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए थोड़ी सी कड़ाई भी इनके लिए, पढ़ाई भी जरूरी है, उसके साथ साथ थोड़ी सी कड़ाई भी जरूरी, दोनों चीजें। यज्ञदत्त का बेटा स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, लेकिन वो कुसंग में पड़ गया। अपने बच्चों का सदा कुसंग देखो, संग अच्छे लोगों का हो, हमारे बच्चों का, अच्छे बच्चों के साथ में रहे। यज्ञदत्त का बेटा भटक गया, कुसंग जो कुसंगी बच्चे थे उनका साथ हो गया। अच्छे बाप का बेटा,
विद्वान बाप का बेटा, पूजा करने वाले का बेटा, यज्ञ कराने वाले का बेटा, इतना अच्छा बेटा, आज वो भटक गया। और वो ऐसा भटका कि वो धीरे धीरे चोरी भी सीख गया। अब चोरों के साथ रहोगे तो चोरी तो सीख जाओगे। जो सेंट बेचने वाले होते हैं ना, ये संग का रंग बड़ा गजब है। संग का रंग बड़ा गजब है। चोरी करने वाले के साथ में रहोगे तो चोरी करना सीख जाओगे। जुआ खेलने वालों के साथ में रहोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे। जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग, वैसे ही रंग चढ़ेगा। जैसा संग होगा वैसे ही रंग होगा। चोरी भी सीख गया। पढ़ाई के लिए घर से बस बैग लग गया, किताबें रख ली, सब कुछ रख लिया, माँ के साथ जान में ये चला गया। और वो माँ से रोज पैसा मांगता, अम्मा जी पैसा दे दीजिए, माँ जी पैसा दे। और माताएं पैसा देख देख इसको ये नहीं पूछा, नहीं तू करता क्या, पैसे का करता क्या, रोज पैसे मांग रहा, पैसा ले लेके जा रहा, सब उल्टा सीधा सीख गया। अपने साथियों को खिला पिला रहा, साथियों में गड़बड़ हो गया। बेटे का काम, जो अच्छा बेटा होता है ना, वो जैसी सुबह जगेगा सबसे पहले धरती के पैर छुएगा, इसके बाद अपने माता पिता के पैर छुएगा। अगर कोई बेटा ऐसा कर रहा है तो इसका भविष्य अच्छा है, इसका संग अच्छा है, इसका रंग अच्छा है, इसका ढंग अच्छा है। हमारे राम जी क्या करते थे, गणेश जी क्या करते थे? गणेश जी को सबसे पहले क्यों लोग पूजते? शंकर जी से पहले गणेश जी की पूजा होती है। कोई भी धर्म का काम हो, कोई भी यज्ञ का काम हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, सबसे पहले पूजा गणेश जी महाराज। क्यों? चूंकि अब एक दिन ये दोनों भाइयों ने विचार किया, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी, सबसे पहले पूजा किसकी हो? सब देवताओं में सबसे पहले पूजा किसकी हो? नियम बना, जो सबसे पहले पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर डालेगा उसी की पूजा सबसे पहले होगी। अब स्वामी कार्तिकेय का वाहन तो मोर है, तो मोर तो उड़ेगा, लेकिन गणेश जी महाराज जी का जो वाहन है वो बेचारा चूहा है। अब चूहा कैसे दौड़ेगा? धीरे धीरे चलेगा। नारद जी मिल गए रास्ते में। गणेश जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, गणेश जी बताओ क्यों परेशान दिखाई पड़ रहे हो? कहा है, आप तो हमारी अम्मा के गुरु हो, तो हमारे भी गुरु हो। अब हमें रास्ता बताओ। अब हम दोनों भाई सारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं पूजा के चक्कर में, सबसे पहले पूजा किसकी हो? तो आप बताओ क्या हम, हमारा चूहा है, बड़े भैया का मोर है, वो तो उड़ गया होगा, दौड़ गया होगा। तो गणेश जी ने कहा, एक काम करो, तुम अपने चूहे को पीछे मोड़ो। तुम्हारे माता पिता हमारे भोलेनाथ तो पार्वती, तुम कैलाश की परिक्रमा कर लो, उनका पूरा पृथ्वी का परिक्रमा होने दो और तुम जाके बैठ जाओ। गणेश जी महाराज जी ने नारद जी के कहने से अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। स्वामी कार्तिकेय मोर से वापस लौटे। क्यों मेरे गणेश, तू तो पीछे रह गया? अरे भैया पीछे नहीं, मैंने सबसे आगे परिक्रमा की, तीन पूरे पृथ्वी की, आकाश की, सबकी परिक्रमा कर डाली। क्यों? मां पृथ्वी से बड़ी होती है, पिता आकाश से बड़ा होता है। मां कितनी बड़ी? पृथ्वी से बड़ी। कई लोग लंगर चला रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, दूसरे को भोजन करा रहे हैं, सड़कों पे बैठ के भोजन करा रहे हैं, और घर में माता पिता को चाय नहीं पिला रहे, चाय नहीं पिला। तो माता पिता को चाय नहीं पिलाओगे, बाहर करोड़ों का खर्च करोगे, तो फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? क्या होगा? अपने माता पिता को पहले, अपने बाबूजी से, अपनी अम्मा जी से सबसे पहले, चाय बाद में पियो, पहले तुम चाय।
एक सेठ जी थे, नया नया विवाह होके आए, पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। अब आजकल गड़बड़ कम पढ़े लिखे लोग कम गड़बड़ करते हैं। सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, जो कम पढ़े लिखे हैं वो कम गड़बड़ करते हैं। वो हमें लगता है जितने ही ज्यादा पढ़ा लिखा होना बुरा नहीं है, अच्छा है, जरूरी है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई लिखाई हमने देखा ज्यादा गड़बड़ वहीं से शुरू होती है जो ज्यादा पढ़े लिखे समझ में आते हैं। शिक्षा तो अच्छी है, जरूरी है, ज्यादा बड़ी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बड़े होने चाहिए। संस्कार। तो दोनों की शादी हो गई। सेठ बहुत बड़े धन वाले थे, जो पत्नी आई बहुत बड़े घर से आई, कभी उसने इधर का लोटा उधर नहीं रखा, कभी अपने हाथ से पानी नहीं पिया। कई नौकर चाकर लगे थे सेवा करने में। इस सेठ के जो मौसिया थे वो शादी में नहीं आ पाए, 1 साल बाद आए। तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारे मौसा जी आए हैं ना, हमारे मौसा जी आए। मौसा जी का भव्य स्वागत किया, बैठा ला। पत्नी से कहा, मौसा जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनको पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है, जरा मौसा जी के स्वागत में कोई कमी ना रहने पाए। अब इसने कहा, मौसिया ससुर हैं हमारे, खूब सेवा की, 1 दिन खूब सेवा की, 2 दिन सेवा की, 4 दिन, 1 हफ्ते हो गया। बेचारी को 4 बजे जगना पड़ता। मौसा जी की आदत है कि 5 बजे चाय चाहिए, 5 बजे चाय बना के देंगे। 1 हफ्ता हो गया। इसने कहा, सुनो जी, ये तुम्हारे मौसा जी हैं, मैं तो छक गई हूं, मैं सो नहीं पाती और मैं इनकी सेवा करते कर इनके कपड़े भी धोती हूँ, इनके बर्तन भी धोती हूँ, इनको टाइम से चाय भोजन नाश्ता कराती हूँ। अब एक ये तुम्हारे मौसा जी क्या यहीं निवास करेंगे, यहीं डेरा डाल के रहेंगे, ये वापस कब जाएंगे? तो पति ने कहा, पगली, हमारे मौसा जी अब वो जितने दिन रहे मर्जी उनकी है, मैं थोड़ी, तो एक काम करो, होटल से भोजन मंगाओ, होटल से चाय मंगाओ, होटल से सब, या कोई नौकर रख लो, मैं कब तक सेवा करूं, मैं तो परेशान हो गई जी। फिर सेठ ने कहा, होटल से मंगाएंगे, वो क्या सोचेंगे, वो बुरा मान जाएंगे, बहुत दिनों में तो आए हैं, और 2 4 10। बोले नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मौसा जी से कुछ करो कि जाए। तो सेठ बोला, एक उपाय है, तू झूठा रोना शुरू कर दे, चीखना, झूठा, असली में नहीं, झूठा झूठा रो, झूठा चिल्ला, मेरा हाथ दर्द कर रहा, मेरा सिर दर्द करता, मेरी नींद नहीं पूरी होती, मैं तो परेशान हो गई, मुझसे भोजन नहीं बनता, ऐसा चिल्ला। फिर मैं झूठी तेरी पिटाई करूंगा, सचमुच की नहीं करूंगा, झूठी। कुछ टेबल में हाथ मारूंगा, कुछ दीवार में मारूंगा, एक आध कोई पढ़ भी जाए तो झूठा समझ लेना, सही नहीं, झूठा। ये जोर जोर से चिक्की चिल्लाई, जोर जोर से चिक्की चिल्लाई, मुझसे नहीं बनता, मेरा सिर दर्द कर रहा, आंख फटी जा रही, सिर फटा जा रहा, सो नहीं पा रही हूं। कहा, तू पगली हो गई क्या? हमारे मौसा जी, और सामने वाले कमरे में बड़ा सा झरोखा जंगला, मौसा जी सुन रहे, इसने 2 4 दीवार में 1 2 धोखे में 2 4 इसके ऊपर भी पड़ गए, खूब जोर जोर से बोले। अब मौसा जी ने सोचा, अब तो गड़बड़, ये बहू लड़ रही है, ये हमारा लड़का भी। अपना बैग उठाया और गेट के बाहर, जैसे गेट के बाहर हुआ तो ये पति कहता, सुन जी, चुप हो जाना, मौसा जी तो गए। अब मैंने तुझे असली थोड़ी मारा था, मैंने बताया था, नकली मारा, ये नकली मारा, मैंने झूठा मारा ना। तो वो चुप होके बोली, मैं असली थोड़ी रो रही थी, मैं भी तो नकली रो रही थी, नकली। और थोड़ी देर में झरोखे में जैसे देखा तो मौसा जी टेबल पर बैठे, उन्होंने कहा, मौसा जी आप? बोले, हम असली थोड़ी गए थे, हम भी नकली गए थे। असली में नहीं गए। तो यज्ञदत्त अपने बेटे को नहीं संभाल पाए,
यज्ञदत्त की पत्नी ने भी अपने बेटे से नहीं पूछा कि तुम इस पैसे का करते क्या हो, कहां डालते हो। तुमने देखा होगा वो जो माँ अपने बेटे से नहीं पूछती, हमने तुम्हें 20 का दिया, 50 का दिया, ये बताओ तुमने क्या खाया इसका, कहां गया वो पैसा, रोज मांगते हो। अगर उसके पास पैसा रहेगा तो एक न एक दिन उसका दुरुपयोग करेगा, उससे पूछना चाहिए। एक दिन यज्ञदत्त बैठे हुए थे, इसने स्कूल जाने के समय अपने पिताजी के पैर नहीं छुए। मां समझाती है, बेटा ये पिताजी हैं, इनके चरण छुओ। देखिए, सबसे पहले गुरु बच्चे की कौन होता है, सबसे पहले गुरु मां होती। अब मां चाहे तो अपने बेटे को IAS बना दे, मां चाहे तो अपने बेटे को PCS बना दे, मां चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, साधु संत बना दे, सन्यासी बना दे, और मां चाहे तो जिपकतरा बना दे। और मां के द्वारा ही अच्छा बुरा जैसा भी निर्माण होता है, बेटा बेटी का निर्माण मां के द्वारा ही होता है। इसलिए यज्ञदत्त की पत्नी ने अपने बेटे से कहा, तुमने पिताजी के पैर क्यों नहीं छुए बेटा। यज्ञदत्त ने पूछा, ये बताओ ये सुबह जगता है क्या करता है, इसका चेहरा बता रहा है, इसकी नज़र बता रही है, ये मेरी नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है एक ही तो बेटा है, और एक बेटा भटक गया तो सब कुछ लटक गया। एक ही बेटा, और आजकल तो हमने प्राथमिकता दे रखी है कि एक ही बेटी और एक ही, और कानून भी आने वाला है, एक ही बेटा और एक ही बेटी। जब एक बेटा और एक बेटी, तो संभलना है और उसे संभालना, उसको बहुत संभालना पड़ेगा। अच्छा है, जनसंख्या का संतुलन रहेगा, सब चीजें ठीक रहेंगी, अच्छा है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बढ़ेगी, हमें अपने बेटी बेटे पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यज्ञदत्त कहने लगे, हमारा बेटा सवेरे जगता है, क्या करता है, दोनों हाथों में भगवान का दर्शन करता है कि नहीं, पृथ्वी के पैर छूता है कि नहीं, गाय को प्रणाम करता है कि नहीं, तुलसी को प्रणाम करता है कि नहीं, तुझे प्रणाम करता है कि नहीं। और मैं तो जब जाता हूं ये सोता ही रहता है, तू बता क्या करता। पता चला कि ये कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। यज्ञदत्त ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये बताओ तुम मंदिर जाते हो कि नहीं। मंदिर सब बच्चे नहीं जाते, मंदिर वही जाएगा जो मंदिर वाला जिसके अंदर बैठा होगा, मंदिर वाला। शिव मंदिर वही जाएगा, राम मंदिर वही जाएगा, कृष्ण मंदिर वही जाएगा जिस पर उसकी कृपा होगी। मां ने अब उसके बारे में बताया होगा, शिव कैसे हैं, शिव कृपा कैसी है, शिव का प्रभाव क्या है, राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं। जब माँ अपने छोटे से बच्चे को राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में, हनुमान जी के बारे में, अन्य देवताओं के बारे में विस्तार से लोरी के रूप में, लोरी के रूप में जब अब तो लोरी के रूप में जब सुनाती है ना छोटे छोटे बच्चों को, तो वो छोटे बच्चे बिल्कुल शुरू से ही भगवान के प्रति भक्त होते हैं और भावुक होते हैं, और भक्ति भाव से भगवान के चरणों में जुड़ते हैं। तो माता कहती, मां कहने लगी, बेटा तेरा ये जो लक्षण देखा, तूने पिताजी को प्रणाम नहीं किया, और तूने प्रणाम नहीं किया, पिताजी सब कुछ समझ गए। मां विचार करती है
कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि ऐसा पुत्र पैदा हुआ कि मेरे कहने पर भी ये पिताजी को प्रणाम नहीं किया। मैंने कौन सा पाप? देखो, बेटा बेटी माता पिता के पाप और पुण्य के फल का प्रतीक है। अगर अच्छा बेटा है, धर्मात्मा बेटा है, तो ये माता पिता का पुण्य फल है। अगर बेटा बेटी दुख देने वाला मिला, हमें संसार में दो प्रकार के बेटा बेटी मिलते हैं, एक सुख देने वाले और एक दुख देने। और जितने लोग हैं सभी लोग प्रयास करते हैं, गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं सबकी मनोविचारधारा यही होती है कि हमें अपने बेटा से सुख मिलेगा, अपनी बेटी से सुख मिलेगा, यश मिलेगा। तो ये विचार करती है कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया। दशरथ जी ने बहुत अच्छा काम किया होगा, बहुत यज्ञ किया होगा, संत ब्राह्मणों का कितना आदर किया, कितना पूजन किया कि भगवान विष्णु को बेटा बन करके उनके घर में आना पड़ा। अब ये समझती हैं, यज्ञदत्त की पत्नी विचार करती है कि ऋतु स्नान किया मैंने, जब बेटे का अंकुरण हुआ, ये विचार करती है जब मैंने ऋतु स्नान किया, मासिक धर्म से निमित्त होकर के मैं ऋतु स्नान करके सबसे पहले किसका ध्यान करना चाहिए? अपने पति का, और किसी का नहीं, अपने पति का, पति देवता। और ये यज्ञदत्त की पत्नी विचार करती है कि मासिक क्रिया से निमित्त होकर के सबसे पहले मैंने अपने पति का ध्यान किया। मैं अपने पति के पास आई, मैंने किसी को देखा नहीं, किसी की ओर झांका नहीं, मैंने ना तो मेरे सामने कोई दुष्ट आया ना पापी आया। फिर मेरा बेटा पापी दुष्ट कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आया कैसे? ये ज्वारी है पापी सुत जाया, ये कौन कर्म का फल पाया। मैंने कौन सा ऐसा कर्म मेरा नष्ट हो गया, कौन सा कर्म बिगड़ गया कि मेरा बेटा जुआ खेलने वाला हुआ, मेरा बेटा शराब पीने वाला, ये मेरा बेटा गड़बड़ हो गया। अब बताओ, संतों की, ब्राह्मणों की, वेद पुराणों की निंदा करने वाला मेरा बेटा, ये मैंने कौन सा पाप किया? यज्ञदत्त का बेटा गया, यज्ञदत्त को एक यज्ञ कराने में एक राजा ने एक सुंदर अंगूठी दान की थी। वो अंगूठी उसने बड़ी सुरक्षित रखी थी। आज वो अंगूठी एक व्यक्ति के यहाँ वो अनुष्ठान कराने के लिए गए और वो व्यक्ति वो महाराज यज्ञदत्त की अंगूठी हाथ में पहने हुए। यज्ञदत्त की अंगूठी यज्ञदत्त ने देखा तो यज्ञदत्त को बड़ा दुख हुआ। उससे पूछा, भैया ये तुमको कहां से प्राप्त हो गई? उसने बताया, ये आपके बेटा ने हमको दी। हमारे बेटे ने? ये तो हमारे पास थी, तो ये तुम्हारा बेटा हमें दे के चला गया है। ये बहुत बहुत घबरा गया। ये यज्ञदत्त भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा और यज्ञदत्त की पत्नी शिव मंदिर में आई, भोलेनाथ से प्रार्थना करती, हे महादेव मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दो। ये हुआ तो ये कैसे हो गया? मैंने तेरी डमरू की आवाज सुनी, मैंने तेरी चरणों की सेवा की। ओ प्रभु, अब मेरे सहारे बन जाओ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी
तेरे द्वारे आई हूँ। ले शंकर तरस तेरा मैं तेरे द्वारे आई हूँ। सोना है मेरे वो शंभू तेरी काशी में गंगा है। काशी में गंगा है। नहा ले जो तेरी गंगा रहे मन उसका चंगा है। हारे तो तेरी गंगा रहे मन उसका चंगा है। अरे उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा बहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। और भोलेनाथ की काशी में क्या क्या है? सोना है ए मेरे भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है ये तेरी काशी में भोले ये मुक्ति है। उसी मुक्ति मनाने को मैं तेरी काशी आई हूँ। उसी मुक्ति मनाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर और वो गुण निधि जो यज्ञदत्त महाराज जी का बेटा था, पिताजी ने डांटा, माँ ने डांटा, माता पिता दोनों शिव मंदिर में गए और शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, महादेव हमारे बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। किसी का बेटा भटक रहा हो, सबके माता पिता यही प्रयास करते हैं भोलेनाथ के चरणों में, हे शंभो तेरे चरणों में सब कुछ है ना, मुक्ति भी है, भक्ति भी है, बुराई को हरने वाला तू बुराई भी हरता है, बीमारियां भी हरता है, कष्ट भी हरता है, व्याधियां भी हरता है। इसलिए तुझे हर प्रकार से भक्त तेरे चरणों में आके बोलते हैं हर हर महादेव। सारी व्याधियां हर। नाम क्या है इस बेटे का? गुण निधि। नाम गुण निधि है, लेकिन गुण एक भी अच्छे नहीं। ऐसा होता ना, नाम कलयुग में नाम कई लोगों के नाम है धर्मपाल। धर्मपाल माने धर्म का पालन कर, और रोज पाप करता है, नाम धर्मपाल, नाम अच्छा धर्म। नाम है हरिश्चंद्र, नंबर 1 का ईमानदार, लेकिन काम पूरा उल्टा है, नंबर 1 का बेईमान, और नाम हरिश्चंद्र है। नाम है सुंदरदास, बहुत सुंदर, वो है केवला जैसी गांठ। नाम सुंदर। जय हो। एक व्यक्ति थे, गांव में थोड़ा घर में विवाद हो गया, बंबई चला गया।
और बंबई गया तो वहां अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छा सा जॉब मिल गया। जॉब ऐसा मिला, इंजीनियर बन गया ये धीरे धीरे। और उसी विभाग में एक लड़की थी जो वो भी इंजीनियर थी, दोनों की शादी हो गई, दोनों पढ़े लिखे। 5-6 वर्ष हो गया और उसने कहा एक काम करो, अब चलो हम तुमको अपना गांव दिखाते हैं, गांव ले चलते हैं। दोनों लोग गांव में आए और जैसी गांव में अटैची मटैची लेकर के आए, गांव के लोगों ने देखा अब उस लड़के का गांव का नाम कुछ और था। कंपनी में जॉब मिला, वहां नाम था रुद्रपाल। अब गांव में आया तो सब लोग ठन पाल कहे, भाई ठन पाल आ गए। और बड़ी सुंदर पत्नी देखी, कहा अरे ठन पाल, ये इतनी गजब बहू तुझे प्राप्त हो गई, ये कितनी सुंदर है ठन पाल की। अब उसने सुना तो उसको बुरा लग रहा कि मेरे पति का नाम तो रुद्रपाल था, लेकिन ये गांव के लोग बड़े बेवकूफ लगते हैं और हमारे पति को मेरे ही सामने ये ठन पाल के। घर में आई, पति से बोले सुनो, पूरे गांव वालों को बुला के समझा दो, मेरे सामने आपको कोई ठन पाल नहीं कहेगा, अगर कहेगा तो मैं कल ही चली जाऊंगी, कल ही चली जाऊंगी। रिजर्वेशन हो या ना हो, फ्लाइट मिले ना मिले, जैसे भी मैं व्यवस्था करूं, लेकिन यहां से बंबई जाऊं नहीं रहूं। उसने कहा ये मेरे छोटे का नाम है। अब जैसे कई लोग छोटे में अपनी छोटी छोटी बच्चियों से बोलते हैं गुड़िया गुड़िया गुड़िया, और वो गुड़िया आगे चल के हो जाए बुढ़िया, तो फिर उस बुढ़िया को कौन कहेगा गुड़िया? अगर गुड़िया कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसने कहा कि ये ठन पाल मुझे पसंद नहीं आया, अपना नाम चेंज करो, नाम बदलवाओ या फिर मैं चली जाऊंगी। इसने कहा सुन, ये तो हो नहीं सकता, मैं किन किन को रोकूंगा, मैं सबके आगे जन्म लिया मैंने, बड़े बूढ़े लोग हैं, अगर वो कहते हैं तो इसमें क्या बुराई, कहने देना, तू मत सुन। बोले नहीं, अटैची उठाई, मैं तो अभी जा रही, तेरी जैसी मर्जी। अटैची उठाई और आगे चले, जैसी आगे चली वहां से एक अर्थी चली आ रही है। सब लोग बोले राम राम सत्य है, राम राम। इसने कहा ये कौन मर गया भैया, ये कौन मर गया? बोले अमरपाल। नाम क्या था इस मरने वाले का? अमरपाल। लो भगवान, नाम था अमरपाल, ये तो मर गया। अमरपाल माने मरना नहीं चाहिए। आगे बढ़ी, जैसे थोड़ा बढ़ी तो एक बूढ़ी सी मैया कचड़ा बीन रही थी, भीख मांग रही थी, एक लंबा सा झोला लिया, उसमें कचड़ा डाल रही थी। उसने कहा क्या नाम है आपका अम्मा जी? मेरा नाम लक्ष्मी है। लो ये लक्ष्मी, नाम लक्ष्मी है, भीख मांग रही है, ये कचड़ा कूड़ा बीन रही है, नाम लक्ष्मी। थोड़ा और आगे बढ़े, एक बिल्कुल क्योला जैसी गांठ, काली काली। कहा बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विश्व सुंदरी। लो ये क्योला जैसी गांठ देखने में बिल्कुल है, और ये नाम विश्व सुंदरी, यहां तो उल्टा ही उल्टा है। लौट करके आए, पति ने कहा क्यों आ गई? बोले नहीं, आपका नाम ठीक है, जो भी है आपका नाम ठीक। क्यों? मैंने आगे गई, अमरपाल थे मर चले, अमरपाल थे, नाम अमरपाल था, वो मर गए। अमरपाल थे मर पले, वो मर के चले गए। और ये आगे चल करके एक मुझे बुढ़िया मिली बेचारी, नाम लक्ष्मी था, वो कचड़ा बीन रही थी, भीख मांग रही थी। मांगे भीख लक्ष्मी जी हाल, विश्व सुंदरी को मैंने देखा तो सबसे सुंदर ठन ठन पाल। मैंने विश्व सुंदरी को भी देखा, केवला जैसी गांठ, लेकिन मेरे ठन ठन पाला। मुझे ना बंबई जाना ना कहीं जाना, जब आप चलेंगे तब जाऊंगी। अब जिसे बोलना वो बोलो, यथा नाम तथा गुना।
तो इसका नाम गुण निधि, बच्चे का नाम गुण निधि। एक भी गुण ठीक नहीं, एक भी ठीक नहीं। और इसने ये घर से भाग गया, घर से भागा। मां ने डांटा, पिताजी ने डांटा, इसको बहुत बुरा लगा। जिसने 2 गर्मी सहन कर ली उसका जीवन कभी बर्बाद नहीं होगा। वो भटकेगा। कौन सी गर्मी? एक सूरज की गर्मी, दूसरी पिता की क्रोध की गर्मी। 2। जिसने अपने पिता के वचनों को सहन कर लिया, जो बोला पिता, लौट के जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। और जिसने सूर्य की तपन को सहन कर लिया, जिसने पिता की वाणी की गर्मी को सहन कर लिया, उसका कभी भी भटकना नहीं हो सकता। वो हीरा बने। इसने अपना घर द्वार छोड़ दिया और ये गया चोरी करने लगा। लोग सो जाएं, लोगों की चोरी कर ले, नाम गुण निधि। एक शंकर जी के मंदिर में पहुंचा, शिव मंदिर में। शिव तो बड़े कृपालु। जब सब लोग सो गए, कई लोगों को देखा होगा शिव जी के जो घंटे चढ़े होते हैं वो घंटे भी चुरा ले जाते हैं। कई लोग हमारे राम जी चुरा ले जाते हैं, हमारे किशन जी चुरा ले जाते हैं। हमारे देवता इतने कृपालु हैं, जैसे कितना भी बच्चे गलती कर दें लेकिन बच्चों के ऊपर उनकी कृपा सदा रहती। सभी लोग सो गए और ये गया। इसने देखा कि घंटा ऊपर, बहुत ऊपर बंधा हुआ। इस घंटे को कैसे निकालेंगे? अगर घंटे को उतारने में जरा वो इधर उधर किया और लोग जाग गए तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो ये शिवलिंग पर चढ़ गया, शिवलिंग पे चढ़ा और जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा, घंटा उतारा और भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा तो लोग जागे, वो घंटा गिर गया। भागा और घंटा गिरा, वो घंटा गिरा, उसकी आवाज निकली और जैसे ही आवाज निकली लोग जागे, चोर 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 कह करके पीछे भागे। और इसका पैर एक पत्थर में टकरा गया और जैसे ही पत्थर में टकराया और ये गिरा, सीने के बल गिरा, सिर फटा, इधर लगा और इसका प्राण गया। शिव की चोरी करके गिर गया। जो शिव की चोरी करेगा, किसी की भी चोरी करेगा, वो ऊपर कभी नहीं उठेगा, वो संसार की नजरों से गिरेगा, नीचे गिरेगा। चोरी करे कोई भी हो। जैसे ही गिरा, यमराज के दूत आए और यमराज के दूतों ने जैसे ही ले जाना चाहा तो यमराज के दूतों ने यमपास में सूक्ष्म शरीर को निकाला। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो दिखाई नहीं पड़ रही। जो आज का विज्ञान है ना, वो बहुत कोशिश किया कि इसका फोटो ले लेते हैं, है कैसा। ये जो बोलने वाला है, जो खाने वाला है, ये सुनने वाला है, ये चलने वाला है, शरीर को चलाने वाला है, ये सब कुछ करने वाला, ये है तो है कहाँ, इसका फोटो ले लेते हैं। बहुत सी मशीनें बनाई, अल्ट्रासाउंड बनाया, एक्सरा बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, अंदर का फोटो तो सब आ गया, लेकिन जो आत्मा है उसका फोटो नहीं। बड़ी कोशिश की, क्योंकि ये मनुष्य की क्षमता के बाहर है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है ना। हमसे भी कोई ऊपर, जैसे कई अधिकारी बोल देते हैं भाई हम तो ये काम कर देते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं। हमसे बड़ा भी अधिकारी है,
फिर उससे भी बड़ा अधिकारी है, फिर उससे भी बड़ा अधिकारी है, एक तहसील का अधिकारी है, फिर एक जिला अधिकारी है, फिर कमिश्नर का अधिकारी और तो ऊंचा ऊंचा अधिकारी है। अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, ये हमारे अधिकार में नहीं। तो ये गिरा, मर गया, यमराज के दूत। अब ये आत्म तत्व कहाँ रहता है? इतना लोड कैसे लेके चलता? जैसे आपने देखा होगा ना, इतना बड़ा ट्रक जिसमें हजारों टन वजन भरा हुआ और वो ट्रक दौड़ रहा, इस ट्रक को कौन ले जा रहा है? पूरा लोड लेके चलता। ये हवा है ना, उसमें हवा भरी है ना, उसके पहियों में हवा पूरा वजन लेके चलती है। कितना दौड़ के जाती है, इतना लोड लेके चलती है। हवा कहाँ रहती है? पहले लोहे का पहिया, रिम, फिर उसके ऊपर टायर, फिर टायर के अंदर ट्यूब, फिर ट्यूब के अंदर हवा। इसी प्रकार से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म के अंदर वो जीवात्मा का निवास है, जो किसी भी कैमरे में फोटो आने वाली, किसी कैमरे बड़ा प्रयास किया लोगों ने, बहुत खोजा, वो उसका एक नाम है निराकार, जिसका आकार नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। हवा का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई रंग नहीं है। कई लोग बोलते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? क्यों रे पानी तू किस रंग का? तो पानी बोला जिसमें मिलाओ लगू उसी जैसा। जिसमें मिला दो, पानी में लाल कलर मिला दो, पानी लाल हो जाएगा। पीला मिलाओ पीला हो जाएगा, नीला मिलाओ नीला हो जाएगा। जैसा जो कुछ रंग उसमें आ जाएगा, पानी का वही रंग हो जाएगा। और जैसे यम के दूतों ने गुण निधि को पकड़ना चाहा, ले जाना चाहा। शंकर कितना कृपालु है, बड़े दयालु हैं भोले बाबा ना। एक सेठ जी थे हमारे, और सेठ और शिठानी में बड़ा प्रेम था, लेकिन गरीबी आ गई, निर्धनता, बहुत गरीबी आ गई। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, एक काम करो, हम अपने गुरु महाराज जी के पास जाते हैं। क्या हो गया? क्या है? क्या हो गया भाई? पानी, चूहा, शंकर का गण, देखें जरा, है क्या? देखें भाई, कोई दादू जी, भोले का गण तो नहीं निकल पड़ा। बैठेंगे, है क्या? उसको बाहर कर दो भाई, जो भी हो बाहर कर दीजिए ना। कोई आए भाई, हाँ ठीक, हटा दो बाहर, हटा दो। भोले के गण है, बहुत अच्छे, हटा दो, ऐसा नहीं है।